एंड वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों के लिए जो मेरी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसमें मैंने अब क्वेश्चंस की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया है। जी हाँ, जो मैं पहले आप लोगों के लिए लेके आती थी 25 क्वेश्चंस, अब मैंने उसके लिए कर दिए हैं 40 क्वेश्चंस। तो आज से हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एग्जाम की तारीख आपको पता है 27 अक्टूबर आपकी आ गई है पीसीएस की, और आरओ की आ गई है आपके 22 दिसंबर की। यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए मैं ऑलरेडी अपनी पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें मैं पीसीएस के 2013 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन पेपर विद एनालिसिस डिस्कस करा रही हूँ, अपने चैनल पे मैंने डाल दिया है। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो आप लोग वहां पर जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? तो ये है आपका सही उत्तर मालदीव। ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर महासागर में स्थित है। किस में स्थित है? उत्तरी ध्रुव में यानी कि आर्कटिक में, अटलांटिक में, इंडियन में, पैसिफिक में, या नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंडियन ओशन में आपका मेडागास्कर है। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रची गई थी? पाली, संस्कृत, अरमाइक या प्राकृत भाषा? तो ये पाली भाषा में रची गई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, वेद, त्रिपिटक या जातक? तो त्रिपिटक जो है वो इनका पवित्र ग्रंथ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकता है। जैसे आप जो अगर आपने वो देख रहे हैं पेपर, अगर आप देखेंगे तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, वो मैच द कॉलम करके या मिलान करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें ये पूछा जा सकता है। या जैसे कथन कारण में करके दे दिया, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना। फिर बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ठीक है, तो ये माना जाएगा आपके मैत्रेय को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, मौर्य काल में? तो ये हुए थे बुद्ध के काल में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम संकेंद्रित थे, या इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था? तो किसके लिए किया जाता था? ठीक है, पत्थर के औजारों की बात हो रही है इसमें, तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं है? यानी कि जो आप कह सकते हैं ना कि घूमते रहते थे अपना खाना पाने के लिए, किस चीज के लिए? तो वही बताना है कौन सा कारण नहीं है। एक स्थान पर रहने वाले संसाधनों की कमी हो जाती है, उन जानवरों को पीछा करना जिनका वो शिकार करना चाहते थे, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों पर संघर्ष करना, जल संसाधन की खोज के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, संसाधन के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह के संघर्ष करना। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? तो पुरा पाषाण इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त? तो विष्णुगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा पाषाण का स्थल है? तो भीमबेटका इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, भीमबेटका से रिलेटेड आपके 2020 में भी एक क्वेश्चन आया था कि भीमबेटका का संबंध किससे है, या दो स्टेटमेंट दे रखे थे। उसमें एक ये भी चीज थी कि इसका संबंध महाभारत युग से भी है, क्योंकि महाभारत में जो पांडव थे वो अज्ञातवास में इसी क्षेत्र में जाकर छुपे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2300 से 1750 ईसा पूर्व की तारीख कब तय की गई थी? ठीक है, पोर्ट्री डिजाइन के लिए, स्ट्रेटिफाई के आयरन के लिए, या रेडियो कार्बन? तो ये की गई थी आपकी रेडियो कार्बन के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? सोतकाकोह, चिरांद, गवेरीवाला या राखीगढ़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिरांद इसका सही उत्तर है।
हड़प्पा का स्थल नहीं है, ये भारत में नवपाषाण काल का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर खुदाई से ये पता चलता है कि यह स्थान नवपाषाण काल तथा ताम्र युग में आबाद हुआ था। खुदाई से यहाँ पर हड्डियां, गेहूं की बालियां, पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन, आखट से संलग्न थे। ठीक है, तो अगर चिरांद के लिए भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसके बारे में पता कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसे ममलन या महान पहलवान के नाम से भी जाना जाता था? ठीक है, पुलकेशिन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है आपका नरसिंह वर्मन जो है वो कहा जाता है, ममलन या महान पहलवान के नाम से जाना जाता था। अगला है, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके दक्षिण एशिया में। ठीक है, तो चावल का प्राचीनतम जो प्रमाण है वो इलाहाबाद के पास मिलता है, कोलदिवा में। और इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग भी चावल से परिचित थे, लोथल में प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, लोथल में और गुजरात में इसके प्रमाण मिलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा कभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है? स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में जो आपके लोकसभा के चुनाव हुए हैं, आम चुनाव हुए, उसमें जो पार्टी है नीतीश कुमार जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की, तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये लोग स्पेशल राज्य का दर्जा लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार को अभी तक स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया है, जैसा कि अभी आपने मेरे डिस्कशन में भी पता कर लिया होगा। स्पेशल राज्य उन राज्यों को कहा जाता है जिनमें कुछ भौगोलिक स्थिति की वजह से या भौगोलिक स्थल रूप की वजह से कुछ विभिन्न मतलब कुछ कमियां हो, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, उत्तर पूर्व के क्षेत्र हो गए। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या होता है ना, हम आम आदमी जैसे नहीं है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, और इसके जो बिहार वाली जो बेल्ट है, जो गंगा बेल्ट है, ठीक है, गंगा के तटीय क्षेत्र पर जो हम लोग का जो शहर विकसित है, राज्य विकसित है, तो ये हर तरीके से परिपूर्ण है। मैदानी क्षेत्रों में जब पानी आता है तो खेती बाड़ी भी अच्छी होती है। मैदानी क्षेत्र है तो क्या कहते हैं इसको, आवाजाही भी अच्छी होती है, सड़कों का निर्माण अच्छे से हो जाता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जब हम लोग जाते हैं ना, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारी विपदाएं आती हैं। ठीक है, हर चीज से जूझना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या तो वहां पे भूस्खलन की हो जाती है, भूकंप की हो जाती है। तो इन सारी चीजों की वजह से स्पेशल राज्य का जो दर्जा होता है उसकी वजह से अगर किसी राज्य को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला है तो वो केंद्र सरकार से डिमांड कर सकता है अपने राज्य के लिए ज्यादा पैसे की। ठीक है, तो यही होता है स्पेशल राज्य, याद रखिएगा। ठीक है, तो बिहार इसका सही आंसर है। अगला है, गंगा नदी के तट पर जिलों की संख्या जो बिहार राज्य की है, तो ये है आपकी 12। भारत के शासन में प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास कब किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1861 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत परिषद अधिनियम 1919 में, या भारत परिषद अधिनियम 1892 में। ये किया गया था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ठीक है, अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित अनुच्छेदों के साधन को वर्ष 1950 में संविधान में शामिल किया गया था। मौलिक अधिकार, आपातकालीन प्रभाव, नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य, आपातकालीन प्रभाव, किसको 1935 से सीधा उठा लिया गया है? तो वो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम पर विनिमय अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट, इनको कालक्रम अनुसार बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1342। ठीक है, अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान करने के लिए पहला निश्चित कदम किसके द्वारा उठाया गया? तो ये उठाया गया था आपका द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के आधार पर हमारी 1774 में सुप्रीम कोर्ट भी बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार क्या था? ठीक है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी आपकी 1919 में, तो वही है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार पर सर्वोच्च नियंत्रण के साथ भारत के राज्य सचिव को निहित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम।
पता है आप लोगों को 1857 का जो विद्रोह होता है उसके बाद जो जितनी भी जिम्मेदारियां होती है वो कंपनी से सीधे से निकल के चली जाती है आपके ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत। तो उसी टाइम पे ये जो एक पद होता है भारत सचिव का, ठीक है, भारत के राज्य सचिव का जो पद होता है वो इसी टाइम पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही साथ जो आपका गवर्नर जनरल होता है उसे वायसराय कर दिया जाता है। वायसराय मतलब वहां के राजा की आवाज, ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। द्वैत शासन को पहली बार निम्नलिखित के तहत पेश किया गया था। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, साइमन कमीशन, मार्ले मिंटो या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मॉन्टफोर्ड सुधार यानी कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला है 1935 के अधिनियम के तहत संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। किसे दी गई थी? प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, संघीय विधायिका को या प्रांतीय गवर्नर को। तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन है भारतीय विधायिका पहली बार द्विसदनीय बनी थी। तो द्विसदनीय बनी थी आपके 1919 के अधिनियम के आधार पर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की थी, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मौलिक अधिकार शामिल थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों को संदर्भित किया गया। क्रिप्स मिशन 1942 में मौलिक अधिकारों को संदर्भित किया गया। तो सही उत्तर जो उसका हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता के चार्टर के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से किसे बिल्डिंग गैस कहा जाता है? वेल्डिंग गैस होगी आपकी एसिटिलीन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हिम और बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित मार्ग के अनुदिश धीरे धीरे चलता है, क्या कहलाता है? तो ये ग्लेशियर कहलाता है यानी कि हिमनद। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी के ऊपर या नीचे कुछ नहीं है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ को नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वो कौन सा है? यानी कि पूछा गया है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, कैसे इसमें बताई गई है? ग्लोब की भांति गोल है, ठीक है, गोल है। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ कौन खड़ा है, क्या बिल्कुल अपोजिट में कौन खड़ा है ये बताना है। जैसे ये है हमारे, ये पृथ्वी है, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ कौन खड़ा है, तो ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, ठीक है। अगला है 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे अरब सागर है, कौन सा है वो? ठीक है, अरब सागर के किनारे कौन से शहर आते हैं ये पूछा है। तो देखिए यहाँ देख लीजिए आप, अरब सागर, ये अरेबियन सी है, ठीक है, ये गुजरात है आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये सही है। पहले में ही आपको पता चल गया है, केरल है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। बाकी के ये जो क्षेत्र हैं जैसे आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आपके पूर्वी क्षेत्र में बे ऑफ बंगाल में, उसके अलावा उड़ीसा भी आपके बे ऑफ बंगाल में आएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल भी आपका बे ऑफ बंगाल में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है हम आज ये कैसे जान सकते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो क्या स्थिति थी, मतलब कैसे पता कर सकते हैं? उसका कोई प्रमाण है, कुछ साइन है? जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी चीजें होती हैं जो हमें प्रीवियस पता चली है, तो उससे या तो कोई चित्र मिला है या कोई साक्ष्य मिले हैं या कुछ लिखा हुआ मिला है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिला है ना। तो हमें इसका कैसे पता करना है वो देखना है। तो उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविधता लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्गों का पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके अंडे के अवशेष मिले हैं हमें, ठीक है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में है, ठीक है, इस राज्य के संबंध में हमारे देश में सर्वाधिक घने जंगल किस दिशा में होंगे? इसमें क्या बोला है, सीधा बोला है कि आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के संबंध में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल का है, सीधा पूछा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ठीक है जंगल वंगल होते हैं, तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है? तो वो है आपके उत्तर पूर्व में।
ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से अधिक स्तर की सरकार हो कही जाती है संघवाद। संघवाद मतलब आपको पता है जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है। केंद्र सरकार के अलग फैसले होते हैं, राज्य सरकार के अलग फैसले होते हैं। तो यही आपकी सरकार है, मतलब राज्य में राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश में देख लो, तो उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है वो अपने रूल्स बना रही है, अपने हिसाब से सारे निर्णय ले रही है। लेकिन संपूर्ण भारत के लिए निर्णय ले रहा है क्या कहते हैं, भारत सरकार। तो इसी तरीके से जब दो सरकारें चलती है तो उसी को संघवाद कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय रचना को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। था आपका राजस्थान। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का दूसरा स्तर है। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं। ग्राम सभा की चुनाव होती है, ये भी गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पटवारी द्वारा किए गए कार्यों के विषय में एक और दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित का सही उत्तर का चयन कीजिए। पटवारी एक गांव या गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये दोनों ही कथन सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान और सरसों उगाते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में पुरुष ही हल चलाने का काम करता है। तो केवल एक सही होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। लोथल कौन सी नदी के किनारे है? तो लोथल है ये आपका क्षेत्र जो दे रखा है, लोथल है, और ये भोगवा नदी के किनारे है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कर ली है। ठीक है, टॉप 40 क्वेश्चंस है जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट कवर किए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, ज्योग्राफी, सब कुछ कवर करती हुई आई हूँ। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पहले आ चुकी है। तो आप लोग बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।